चलिए हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और टॉप 50 ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं। आपके टॉप 50 प्रश्न हम लेकर के आए हैं जिसमें इसमें से एक दो क्वेश्चन फिक्स है कि हर एक एग्जाम में आपका पूछता ही पूछता है। तो आज हम टॉप 50 प्रश्न देखने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए हमने ऑप्शनल नहीं लेकर के आए हैं, आपको डायरेक्ट लेकर के आए हैं कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और फिक्स रख लीजिए। एक प्रश्न रहता है, आप क्वेश्चन पूरे अटेंड कीजिएगा, आपको देख कर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमने सच में ये क्वेश्चन आपका पूछता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है जी, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। कर रहा है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फले में साइट्रिक एसिड। खट्टे फले में थोड़ा सा तेजी से खींचेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम मिलेंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा, भारत के में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर करा, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अब बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर किस वर्ष लागू हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। का महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। कराए, बॉक्सर इवाइंडर हॉलीफील्ड के को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी का बंदरगाह, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो था लोथल और सुतकोटदा। तो लोथल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका सुतकोटदा भी करेगा तो सुतकोटदा भी टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म का था, वो महावीर नहीं किया था, तो वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर करा, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? देखिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से आपको टिक करना है। मगध के उत्थान के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? बिंबिसार को। ठीक है, मगध के उत्थान बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? देखिए आपको हर एक साल होता है ये IPL, हम जिसे IPL के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सब अपने राज्य स्तर पर अपना अपना एक टीम बटा हुआ है, उसमें फिर IPL ये खेला जाता है। ठीक है, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन जी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति, तो देखिए इसमें आपका पहले वाला है, तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अभी एट ए टाइम कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किस खिताब से? पद्म विभूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर करा, इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर्स जो इसरो का है वो आपका है बंगलौर में। कहाँ है? चलिए बंगलौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में 2 हाउसेस हम किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं और दूसरा राज्यसभा को बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा, जहाँ के 2 जिला, ये क्वेश्चन आपको पूछता है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा? अपना गोवा है। ठीक है, कहाँ? गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक जो थे वो कौन थे? वाल्मीकि थे। रामायण के लेखक वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कर, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी हम जोधपुर को बोलते हैं, ब्लू सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंक सिटी जयपुर। चलिए कर, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा है। भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो भारत की
कि किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? देखिए, आबादी संख्या के अनुसार से अगर लिया जाए तो फिर यूपी अपना हो जाएगा या बिहार हो जाएगा, ठीक है, यूपी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कर रहा है तब फिर आपका अरुणाचल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख के उपनाम है। मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग ऑफ सिख के उपनाम से जानते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग ऑफ सिख, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, फ्लाइंग ऑफ सिख। चलिए मिल्खा सिंह। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, मरुस्थलीय ज़्यादा भूमि है, ठीक है, तो राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल आपका राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने जी। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटोरी है? तो 29 राज्य है, 7 यूनियन टेरिटोरी, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर जी। भारत में 14th प्रधानमंत्री कौन थे? तो 14th प्रधानमंत्री जो अभी आपका एट ए टाइम जो भी हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी आपका 14th प्रधानमंत्री हैं। चलिए कह रहा गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त काल में जो गुफा निर्माण हुई, अजंता की गुफा। गुप्त काल में अजंता की गुफा, गुप्त काल में अजंता की गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबा में ताजमहल जो है, ताजमहल ही आपका आगरा में स्थित है। ये आपका अजूबा, 7 अजूबों में ये आपका भी ये शामिल होगा, क्योंकि इसका रंग जल्दी भाग नहीं रहा है, हालांकि अब जो है उसके वजह से थोड़ा थोड़ा पीलापन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सह्याद्री को और किस नाम से जाना था? द वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट। सह्याद्री को और किस नाम से जानता? द वेस्टर्न घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कह रहा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। ये देखिए आपका जो अपना राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पे, इसी पहाड़ी पे अरावली की पर्वत पे ही आ जाती है। तो राजस्थान से दिल्ली तक ये आगे जाकर के फैलता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का अगर नाम आता है तो हम अरावली को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज मतलब जुड़वा शहर। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को। जुड़वा शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ठीक है। चलिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबको पता होगा, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान RNT, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कूचिपुड़ी जो आपका है आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, कूचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कूचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अभी जो है अमित शाह है, ठीक है। और रक्षा मंत्री जो है अभी आपका राजनाथ सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगर भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो भारत के RBI गवर्नर शक्तिकांता दास। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शायद चेंज हुआ है जी गवर्नर का मुझे एट ए टाइम ध्यान नहीं है, अगर चेंज होगा तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का 40 क्वेश्चन देखते हैं। करें किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू की? स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल, ठीक है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभी जस्ट हमने बताया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 44, तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अरे दुनिया में 2020 में कौन सी महामारी चल रही है? तो अभी 2020 तो हम सबको पता है कि 2020 से ज़्यादा कष्ट अभी कोई महामारी से नहीं चला था,
जिसमें लगभग सभी देशों ने इस महामारी को झेला है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इस महामारी को नहीं झेला है। तो आप जानते हैं कि ये कौन था? ये आपका कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस जो कि सब दुनिया को, लगभग सभी जगहों को परेशान किया। भारत हो, चीन हो या और किसी भी कंट्री में है, बहुत ज़्यादा इसने अपना स्तर को फैलाया था। चलिए 45 क्वेश्चन देखिए इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे क्वेश्चन हम लेकर के आते रहते हैं। टॉप 50, टॉप 30, टॉप 40 इस टाइप से क्वेश्चन लेकर के आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के प्रश्न के साथ। आज ही फिलहाल थैंक यू एंड जय हिंद।